नून लीग पीटीआई से इंतकाम ले रही है। हमने नून लीग का जुल्म सहा है। जब किसी पर जुल्म हो तो खानदान पर क्या गुजरती है जानता हूँ। नहीं चाहूंगा किसी को भी ऐसे जुल्म से गुजरना पड़े। पीटीआई के कारकुन मेरा साथ दें, इंतकाम की सियासत दफन कर दूंगा। पाकिस्तान को इन पुराने सियासतदानों के हवाले नहीं कर सकते। मुझे 4 नहीं सिर्फ 1 मर्तबा मौका देकर देखें। पंजाब पर कभी शोबाज और कभी वसीम अकरम प्लस मुसल्लत किया जाता है। उनको समझाएं लाहौर उनका नहीं मेरा है। मुझे मौका मिला तो वादा है 10 नुकाती एजेंडे पर अमल दरामद करूंगा। अमीर और अशराफिया से अपना हिस्सा वापस लेंगे। जो दहशतगर्द दोबारा सर उठा रहे हैं वो सर काटूंगा। लोगों को नजर आ जाता है कि खाली बातें किसने की, खाली दावे किसने किए, झूठे इल्जाम किसने लगाए, इंतकाम की सियासत किसने की और असल में अवाम की खिदमत किसने की। मुस्लिम लीग नून पे बहुत बुरा वक्त है, बहुत बुरा वक्त है, लेकिन कोई छोड़ के नहीं दिया। अवाम को पता है किसने काम किया, किसने इंतकाम लिया और झूठ बोला। नून लीग पर बुरा वक्त आया तो किसी लीडर कारकुन ने पार्टी नहीं छोड़ी। मरियम नवाज का NA 119 में इंतखाबी मुहिम के दौरान खिताब, कहा नवाज शरीफ को निकाल दें तो मुल्क में खंडरात के सिवा कुछ नहीं बचता। 2018 से 22 तक नाअहली का असर पूरे मुल्क ने देखा और भुगता। सियासी मुखालिफिन को रुलाने की ख्वाहिश रखने वालों की वजह से पूरा मुल्क रो रहा है। अवाम को महंगाई और मसाइल से निजात दिलाने में नवाज शरीफ का साथ दें। अगले 5 साल का एजेंडा बना चुके हैं। NA 119 से आजाद उम्मीदवार मोहम्मद वसीम नून लीग के हक में दस्तबरदार। मरियम नवाज से मुलाकात में साथियों समेत नून लीग में शामिल होने का ऐलान कर दिया। शरीफों के गढ़ में भुट्टो की यलगार, लाहौर की फिजा ये भुट्टो के नारों से गूंज उठी। पीपल्स पार्टी का बड़ा जलसा, जियालों ने खूब रंग जमाया। बिलावल भुट्टो ने बहन आसफा भुट्टो के साथ स्टेज पर एंट्री दी तो शानदार इस्तकबाल हुआ। कामयाब जलसे पर बिलावल भुट्टो ने शुक्रिया लाहौर का ट्वीट भी किया। एतजाज एहसन भी अपनी पार्टी के चेयरमैन के जलसे में पहुंचे। खिताब में कहा, पीपी मेरे खून में दौड़ती है, इसे मुझसे अलग नहीं किया जा सकता। मैं मुनहरिफ नहीं हुआ। देखें, मैं चेयरमैन बिलावल और आसफा भुट्टो के साथ खड़ा हूं। पीपी नौजवानों की पार्टी होनी चाहिए। जलसे से साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर और अवामी तहरीक के खुर्रम निवाज गंडापुर ने भी खिताब किया। 15 साल कराची को तबाह कर दिया। अब इसने लाहौर का रुख किया है और कहता है मैं शेर का शिकार करूंगा। बेटा भी तुम बहुत छोटे हो, अभी बड़े हो जाओ। इस तरह लाहौर वालों की गैरत को मत ललकारना, वरना तुम्हें खुद कराची छोड़ के आएंगे इंशाअल्लाह ताला। पीपी ने कराची को तबाह करके लाहौर का रुख कर लिया। बिलावल अभी तुम बहुत छोटे हो, लाहौर का मुकाबला नहीं कर सकते। लाहौर वाले तुम्हें खुद कराची छोड़कर आएंगे। अता तारड़ का NA 127 में जलसे से खिताब, कहा पीपल्स पार्टी की सियासत यहां नहीं चलने देंगे। इस हलके में मुझे मेट्रो बस नजर आती है। यहां पर आपको अस्पताल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी मिलेगी। कराची में लोग पैसे देकर पानी पीते हैं, उसके पीछे भत्ताखोरी है। कराची को अंधेरों से निकालने वाला नवाज शरीफ है। बिलावल ने तो लाहौर में रहना ही नहीं है। बिलावल साहब को ढूंढने वालों को वो नहीं मिलेंगे। MKM पाकिस्तान का बाग़े जना कराची में पार शो। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, हम पहले से ज्यादा मजबूत और मुनज़्ज़म होकर वापस आए हैं। नई जंग और नई सफबंदी करने का वक्त आ गया। एक तरफ जालिम हुक्मरान और दूसरी तरफ मजलूम अवाम है। एहलियाने कराची ने कौम की इज्जत रख ली। मुस्तफा कमाल ने इल्जाम लगाया, बानी MKM ने 2 अरब में पतंग का सौदा कर दिया। पीपल्स पार्टी लंदन से बायकॉट कॉल के सहारे पर बैठी है। कहा, बिलावल वजीर आजम बनने का ख्वाब देख रहे हैं। उनके बड़े भी MKM के बगैर वजीर आजम नहीं बन सके तो वो कैसे बनेंगे। फारूक सत्तार बोले, MKM की दुल्हन की तरह वापसी हुई है। आज निकाह हो गया, 8 फरवरी को वलीमा खाएंगे। जो लोग हमारे मुखालिफ है, चाहे वो जो भी है, जो चाहे वो सरकार है, चाहे वो अदलिया है, चाहे वो इलेक्शन कमीशन है, हमें ईज अप दे दे। ईज अप देंगे तो एनवायरनमेंट बनेगा तो आगे बढ़े। नहीं, माइनस नहीं हो सकते किसी सूरत। खान साहब, इमरान अहमद खान नियाजी साहब चेयरमैन थे, चेयरमैन है और चेयरमैन रहेंगे।
بہت ہو گیا، اب سیز فائر ہونا چاہیے، مخالفین ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دیں تو آگے بڑھنا آسان ہو جائے گا۔ پی ٹی آئی رہنما گوہر علی خان کا وائس آف امریکہ کو انٹرویو، کہا کلیش آف ٹائٹنز اب ختم ہونا چاہیے، ایک جماعت کو تنہا نہ کریں، شفاف الیکشن کے لیے سب سے بات کرنے کو تیار ہیں، مائنس بانی پی ٹی آئی کسی صورت ممکن نہیں، بلے کو بچانے کے لیے بانی پی ٹی آئی نے چیئرمین کا عہدہ چھوڑا، سپریم کورٹ کا تفصیلی فیصلہ آئے گا تو نظرثانی کی اپیل دائر کریں گے۔ اس کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہوں، ہمیشہ کھڑا رہتا ہوں۔ استحکام پاکستان پارٹی کے سربراہ جہانگیر ترین کہتے ہیں، ساتھ دینے کا وعدہ کرتا ہوں تو وعدے کا پابند رہتا ہوں۔ شیر آیا کے نعروں کے جواب میں کہا، شیر کے اوپر عقاب بھی ہے، معیشت بہتر بنائیں گے جس سے مہنگائی ختم ہو، الیکشن کے بعد دھرنا سیاست نہیں ہونے دیں گے۔ علیم خان کہتے ہیں، جو 9 مئی واقعات میں ملوث نہیں انہیں الیکشن لڑنے کی اجازت ہونی چاہیے، اگلی حکومت میں آئی پی پی کا کلیدی کردار ہوگا، پیپلز پارٹی بھی ہمارے منشور پر عمل کرنے کی بات کر رہی ہے۔ آٹھ فروری کا سورج شیر کی جیت کا پیغام لے کر طلوع ہوگا، پاکستان کی تقدیر کا فیصلہ ہوگا۔ لیگی رہنما حمزہ شہباز کہتے ہیں، 4 سال میں بانی پی ٹی آئی نے معیشت کا تختہ الٹ دیا، نواز شریف شہباز شریف سے لے کر تمام لیگی قیادت کو انتقام کا نشانہ بنایا گیا، انتقام کی وجہ سے پاکستان پیچھے رہ گیا، 8 فروری کو نون لیگ جیت کر کسی سے انتقام نہیں لے گی۔ رانا ثناء اللہ نے فیصل آباد میں خطاب کرتے ہوئے کہا، 2018 میں نتائج سے پہلے معلوم تھا کہ کیا ہونے والا ہے، ایک ایسے شخص کو مسلط کیا گیا جس کے مزاج میں جمہوریت نہیں تھی، اس کو معلوم ہی نہیں تھا کہ جمہوریت میں حکومت اور اپوزیشن گاڑی کے 2 پہیے ہیں، اس نے آتے ہی کہا، اپوزیشن کو نہیں چھوڑوں گا۔ بھی ہے ووٹ کو عزت دو، مجھے سلوگن سمجھ نہیں آ رہا۔ ووٹ کو عزت دو کا تو نہیں لگتا، ووٹ کو عزت دو وہ سائڈ لائن، اب جب مفاہمتی بیانیہ چل رہا ہے تو مفاہمت کی طرف چلیں، تو اکنامک ایجنڈا، اب اکنامک ایجنڈے کا مسئلہ یہ ہو گیا کہ وہ جو 16 مہینے کی حکومت آ گئی اس کو پھر سائڈ سٹیپ کرنا پڑتا ہے۔ آج کل مسلم لیگ نون کا بیانیہ ووٹ کو عزت دو کا نہیں ہے۔ نون لیگی رہنما محمد زبیر کا کہنا ہے، نون لیگ پہلے سخت پھر مفاہمت، اب معاشی بیانیہ لے کر چل رہی ہے۔ معاشی بیانیے میں حالیہ 16 ماہ کی حکومتی کارکردگی رکاوٹ ڈال رہی ہے۔ نواز شریف پی ڈی ایم حکومت کو تحلیل کرنا چاہ رہے تھے، پی ڈی ایم حکومت کے 5 ہفتے بعد پی ڈی ایم الیکشن میں جانے والی تھی، اس وقت کے وزیر اعظم شہباز شریف کی تقریر بھی تیار ہو گئی تھی، مئی تک زر مبادلہ ذخائر بہتر تھے، بعد میں صورتحال خطرناک ہوئی، اسحاق ڈار کی مرضی ہوتی ہے کہ کون وزیر خزانہ بنے گا، اسحاق ڈار موجود ہوں تو یہ سوال ہی نہیں ہوتا کہ کس کو وزیر خزانہ بنانا ہے۔ ایم پاکستان جو ہے وہ پی ایس پی مافیا کے قبضے میں ہے۔ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب وہ ایک بے بس کنوینر ہیں۔ مصطفیٰ کمال کے آنے کے بعد جو تھوڑا بہت ووٹ بھی تھا نا، میرے حساب سے وہ ان کا فارغ ہو گیا۔ ایم کیو ایم پی ایس پی مافیا کے قبضے میں ہے، خالد مقبول صدیقی بے بس کنوینر ہیں۔ رہنما پیپلز پارٹی سعید غنی کہتے ہیں، مصطفیٰ کمال کے آنے کے بعد ایم کیو ایم کا جو تھوڑا بہت ووٹ بینک تھا فارغ ہو گیا۔ حکام پی پی کے الیکشن آفس پر حملے میں ملوث لوگوں کو گرفتار کر کے تحقیقات کریں، یہ حملہ کس کی ایما پر کیا گیا۔ مسلم لیگ نون کی صورتحال بہت خراب ہے، انہیں گراؤنڈ میں اترنے کے بعد صورتحال کا اندازہ ہوا۔ سننے میں تو یہی آ رہا ہے کہ الیکشن ہو رہے ہیں قریب آ رہے ہیں، لیکن نظر کہیں بھی نہیں آ رہے۔ شام کو سردی ہوتی ہے، لوگوں کو نکالنا، موٹیویٹ کرنا، کارنر میٹنگ میں ہمیں دشواری پیش آ رہی ہے۔ الیکشن ڈے کو صرف 2 ہفتے رہ گئے، N73 ڈسکا میں بھی امیدواروں کی بھرپور انتخابی مہم شروع نہیں ہو سکی، دھند میں لپٹے ڈسکا کے ووٹر اور امیدوار خدشات کا شکار۔ فروری 2021 میں ضمنی الیکشن میں دھند اور فائرنگ نے ماحول کشیدہ بنا دیا تھا، خدشات کے سبب بیشتر امیدواروں کی انتخابی مہم سوشل میڈیا، پمفلٹ کی تقسیم اور میل ملاقاتوں تک محدود۔ ایک بار پھر یہاں نوشین افتخار اور اسجد ملی ہی بڑے امیدوار، ووٹر کیا فیصلہ دیں گے، سب کو ہے انتظار۔ مارنگ جیسی خواتین ان کے نام پر اسلام آباد میں دھرنا دے رہی تھی، جنہیں یہ مسنگ پرسنز بنا کر ریاست کو عالمی سطح پر
बदनाम करने की कोशिश कर रही थी। हमारी इस्लामाबाद की इंतजामिया और अदालतों से अपील होगी कि इन्हें मजीद डील ना दें। महरंग बलोच ने लापता अफराद के मामले पर रियासत को बदनाम करने की कोशिश की। जिन्हें मिसिंग पर्सन बनाया हुआ था वो दहशतगर्द ईरान में मारे गए। ये पाकिस्तान को तस्लीम नहीं करते, किसी तखरीबकारी के लिए इस्लामाबाद बैठे हैं। निगरान वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान जान अचकज़ई कहते हैं इस्लामाबाद की इंतजामिया और अदलिया से दरखास्त है उनको मजीद ढील ना दें। कैंप में मास्क पहने लोग कलअदम तंजीमों के दहशतगर्द भी हो सकते हैं। किसी भी वक्त इस्लामाबाद में कहीं कोई कार्रवाई हो सकती है। धरने वाले अपने हैंडलर से गाइडलाइन हासिल कर रहे हैं। इस्लामाबाद में जारी धरने को खत्म कराया जाए। निगरान हुकूमत ने IMF का एक और मुतालबा मान लिया। हर माह 18 अरब रुपए के नए टैक्स लगेंगे। 15 फरवरी को गैस की कीमत में मजीद इजाफा होगा। शहरी 1 किलो चीनी पर 5 रुपए ड्यूटी देंगे। टेक्सटाइल, चमड़े की मसनूआत पर सेल्स टैक्स 18% होगा। मशीनरी, खाम माल, सप्लाईज, खदमात, ठेकों पर इजाफी टैक्स लगेंगे। अवाम की जेब से 5 महीनों में 590 अरब वसूल होंगे। अगले साल टैक्स हदफ 11,000 अरब रुपए मुकर्रर करने का प्लान। निगरान हुकूमत ने यकीन दहानी कराई, जून 2024 तक कोई टैक्स एमनेस्टी नहीं देंगे। वेबसाइट समेत डिजिटल मार्केट्स को भी टैक्स नेट में लाया जाएगा। नॉन फाइलर्स के लिए मॉनिटरिंग सिस्टम कायम कर दिया गया। इब्तिदा में 9 लाख नॉन फाइलर्स से पूछगछ होगी। IMF से प्लान शेयर कर लिया गया। बांग्लादेश प्रीमियर लीग इंतजामिया ने पाकिस्तानी ओपनर मोहम्मद हारिस को वापस भेज दिया। मोहम्मद हारिस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चकमा देकर बांग्लादेश चले गए थे। PCB का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफवर्जी पर हारिस के खिलाफ सख्त एक्शन का फैसला। हारिस NOC न मिलने के बावजूद बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेलने ढाका पहुंचे। पाकिस्तान व्हाइट वॉश से बच गया। न्यूजीलैंड को 5वीं T20 में 42 रन से शिकस्त। मेजबान टीम 135 रन के ताकुब में 92 रन पर ढेर हो गई। इफ्तिखार अहमद के 3 शिकार मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार। शाहीन आफरीदी और मोहम्मद नवाज ने 2-2 विकेटें हासिल की। कप्तान शाहीन आफरीदी कहते हैं खिलाड़ी या मैनेजमेंट ने कभी ऐसा नहीं सोचा कि टीम हार जाए। नौजवान खिलाड़ियों को मौका दिया। बेहतर नताइज आने में वक्त लगता है। टीम फैमिली की तरह है। वर्ल्ड कप आने से पहले बैकअप प्लान तैयार कर रहे हैं। पाकिस्तान टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज क्यों हारी? टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज का सच कौम के सामने रखने का फैसला। खिलाड़ियों पर जुर्माने क्यों लगाए? नंबर्स तब्दीली की वजह क्या थी? मोहम्मद हफीज सब बताएंगे। मोहम्मद हफीज वतन वापसी पर जुम्मे को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। टीम बुध की शब वतन वापस पहुंचेगी। कप्तान दुबई में रुकेंगे। सानिया मिर्जा का शोएब मलिक की शादी पर नेक ख्वाहिशात का इजहार। सानिया की बहन अनम मिर्जा ने सोशल मीडिया पर पैगाम में लिखा, सानिया ने शोएब की नई जिंदगी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मेरी बहन ने अपनी जाती जिंदगी को हमेशा लोगों से दूर रखा, लेकिन अब ये बताना जरूरी हो गया है कि शोएब और सानिया की अलहदगी को कई माह हो चुके हैं। कराची में जालिमों ने खुशियों भरे घर में सफ़े मातम बिछा दी। शादी से कुछ रोज कबल नौजवान कत्ल। जुम्मे की रात कोरंगी से उसामा की लाश मिली। 22 साला उसामा को कोरंगी दारुल उलूम रोड पर 4 गोलियां मारी गईं। कत्ल का मुकदमा वालिद की मुद्दईयत में दर्ज। FIR के मुताबिक उसामा का दोस्त तलहा उसे घर लेने आया था, उसी ने कत्ल किया। पुलिस का कहना है तलहा को हिरासत में ले लिया। दीगर 2 मुल्जिमान की तलाश जारी है। कराची में पीपल्स पार्टी के दफ्तर पर हमले का मुकदमा MKM कारकुनान के खिलाफ दर्ज। 40 से 50 कारकुन नामजद। मुकदमे में बलवा, असला दिखाकर जान से मारने की धमकी शामिल। MKM ने भी पीपल्स पार्टी के खिलाफ जवाबी पर्चा कटा दिया। हैदरी थाने में दर्ज FIR में पीपल्स पार्टी के 8 कारकुनों और 40 नामालूम अफराद को नामजद किया है।
PTI रहनुमा अरसलान खालिद पर हमले का मुकदमा अजीजाबाद थाने में दर्ज। FIR में बलवा करने, नुकसान पहुंचाने और धमकियों की दफात शामिल। इस 30-35 साल के अरसे में कराची बहुत पीछे चला गया और आप देखें कि पाकिस्तान भी पीछे की तरफ चला गया। इस दौरान में पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहर डेवलप हुए, लाहौर डेवलप हुआ, मुल्तान डेवलप हुआ और बहुत सारे, गुजरांवाला, गुजरात, पिंडी, इस्लामाबाद। 30-35 साल में कराची बहुत पीछे चला गया। लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद में तरक्की हुई, दीगर शहरों में नहीं हुई। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम उर रहमान कहते हैं, मैंडेट के साथ जमात इस्लामी आएगी तो कराची की गिनती पूरी करवाएगी। शहर में नई यूनिवर्सिटियां बननी चाहिए, ये हमारा मंशूर है। नौजवानों का सरकारी मुलाजमतों में हिस्सा यकीनी बनाएंगे। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की पनागाहों, ट्रेनिंग मराकज की मौजूदगी के शवाहिद सामने आ गए। कुडर में कालदम TTP दहशतगर्दों की अफगानिस्तान में मदरसे की तकरीब में शिरकत। दहशतगर्द अजमत लाला और मौलवी फकीर की मौजूदगी अफगानिस्तान में कालदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान की मौजूदगी का खुला सबूत है। मुल्तान कोर के ज़ेरे एहतमाम पाक फौज और रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेस की मुश्तरका ट्रेनिंग। ISPR का कहना है, ओकाड़ा गैरिजन में ट्रेनिंग के आगाज पर दोनों ममालिक के दस्तों ने बेहतरीन ड्रिल पेश की। कौमी परचमों की रुनुमाई के दौरान कौमी तरानों की धुन बजाई गई। तकरीब के मेहमान खुसूसी गैरिजन कमांडर थे। मेहमान खुसूसी ने अफसरान और जवानों को मुश्तरका ट्रेनिंग के बैजेस लगाए। गजा में इस्राएली बमबारी 107 दिन से जारी। गुज़िश्ता 24 घंटे में मजीद 178 फलस्तीनी शहीद। इसराइल ने गजा में बच्चों को पानी की एक एक बूंद के लिए तरसा दिया। जिंदा रहने के लिए खाना है न पानी, बच्चे भूख से बिलख रहे हैं। बूढ़े और बीमार दवाओं के मुंतजिर हैं। एक वक्त का खाना लेने के लिए लोग घंटों कतार में लगे रहते हैं। जुबालिया कैंप में रिहायशी इमारत और फैक्ट्री पर फास्फोरस बम बरसाए। जमीनी लड़ाई में एक और इसराइली फौजी हलाक। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने इसराइली वज़ीर आज़म के फलस्तीनी रियासत के क़याम की मुखालफत को नाकाबिले कबूल करार दिया। इजराइल के दारुल हुकूमत तल अवीव में यरगमालियों की रिहाई के लिए हजारों अफराद का एहतजाज। नेतन्याहू को हटाकर नए इंतखाबात कराने का मुतालबा। फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए स्पेन के शहर बार्सिलोना में रैली। पेरिस में भी एहतजाज। आज गजा में नन्ही डाना की 6ठी सालगिरह है। उसका घर बचा है न घर वाले। फिर भी डाना के सहाफी बाप ने बेटी की खुशी के लिए एक तोहफा ढूंढ ही लिया। तबाहशुदा घर के मलबे पर खड़े होकर डाना की सालगिरह मनाई। चंद लम्हों के लिए ही सही, मगर डाना बहुत दिनों बाद मुस्कुराई। हरीपुर में लड़कियों की पढ़ाई के लिए बेहतरीन इक़दाम। तहसील गाजी में दूर दराज पहाड़ी इलाकों से बच्चियों को तालीमी इदारों तक लाने और फिर घर वापस पहुंचाने का बिला मुआवजा इंतजाम। समाजी शख्सियत मोहम्मद रहमान ने 2005 से 15 बसें और निस्फ दर्जन छोटी गाड़ियां वक्फ कर रही हैं। रोजाना 3 शिफ्टों में 1000 बच्चियों के लिए हसूल इल्म मुमकिन बना दिया। हॉकी ओलंपिक्स क्वालिफायर। पाकिस्तान पेरिस ओलंपिक्स में जगह बनाने में नाकाम। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 2 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दे दी। इब्तिदा में पाकिस्तान को 2 गोल की बढ़तरी हासिल थी। दोनों गोल अबूबकर महमूद ने बनाए। कीवी टीम ने शानदार कमबैक किया और मुकाबला 3-2 से जीत लिया। कीवी वाइट स्पॉट ने 2 गोल दागकर कामयाबी दिलाई। पाकिस्तान हॉकी टीम तीसरी बार ओलंपिक्स में क्वालिफाई न कर सकी। और बुनेर में 2 रोजा एलम विंटर फेस्टिवल अख्तिताम पजीर। पाक फौज और फ्रंटियर कोर नॉर्थ के ताउन से होने वाले इवेंट में पहली बार विंटर फेस्टिवल में जीप और बाइक रैली हुई। 110 बाइक्स और 60 जीपों ने हिस्सा लिया। पैराग्लाइडर्स ने शानदार महारत का मुजाहरा किया। फ्रंटियर कोर की मार्शल डांस पार्टी ने खटक डांस पेश किया। मेहमान खुसूसी कोर कमांडर पेशावर ने खिलाड़ियों में सर्टिफिकेट, शील्ड्स और ट्रॉफीज तकसीम की।